इसका एक ही इलाज है दोस्तों, है ना? देखो आयुर्वेद में पाषाण भेद जैसे या कई सारे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि किडनी स्टोन्स में फायदेमंद है। लेकिन किडनी स्टोन्स को जड़ से मिटाने के लिए क्या करना है ना? अगर आप रूटीन पानी पीते हो सही तरीके से, तो है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि साधारण से साधारण किडनी स्टोन्स के लिए भी लोग है ना सालों साल जूझते रहते हैं, जिसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी होता है किडनी स्टोन्स न होने के लिए या किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए, है ना? हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट के साथ किडनी को निकालने के लिए पानी भी जरूरी है लिथोरिच के साथ। तो ये साधारण से साधारण किडनी मतलब यहाँ पे कहने वाली मतलब क्या है कि किडनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है किडनी। यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। शुरुआत करते हैं किडनी के बेसिक जानकारी से, है ना? तो गुर्दे मतलब किडनी, गुर्दा क्या है, किडनी क्या है, इसका क्या कार्य क्या है और गुर्दे की संरचना क्या है, इसका काम क्या है, कार्य क्या है और उसके संबंधित रोग क्या है। गुर्दे सेम सेम मतलब बीन्स बीन्स के आकार के दो अंग होते हैं जो शरीर को छानना तंत्र मतलब फिल्ट्रेशन सिस्टम, है ना? छानना तंत्र मतलब फिल्ट्रेशन सिस्टम के रूप में काम करता है किडनी, है ना? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को और अतिरिक्त पानी को निकालकर मूत्र का उत्पादन करते हैं किडनी, है ना? रक्त खून में से जो विषय जो एक्स्ट्रा वेस्ट पदार्थ है खून में से वो भी निकालते हैं। साथ ही साथ खून में जो एक पानी रहता है, हम जो पानी पीने के बाद वो कहाँ पे मिक्स होता है? खून में मिक्स होता है। तो पिया हुआ पानी उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने का काम वो करता है किडनी। किडनी के प्रमुख कार्यों में अपशिष्ट को छानना मतलब इस पदार्थों को फिल्टर करके तरल पदार्थ और खनिजों से सोडियम और पोटेशियम को संतुलित करना। खाली छानना नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं है, निकालना नहीं, निकालता तो है ही वेस्ट पदार्थों को, है ना? लेकिन खनिज जैसे सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस भी करना मतलब एक्स्ट्रा सोडियम है, एक्स्ट्रा पोटेशियम है, उसको बाहर निकाल के जितना शरीर को सोडियम पोटेशियम जरूरत है उसको बैलेंस करना भी काम है किडनी का दोस्तों, है ना? गुर्दे रेनिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। गुर्दे रेनिन हार्मोन का उत्पादन करके रक्तचाप को नियंत्रित करता है मतलब किडनी भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कैसे? रेनिन हार्मोन को उत्पादन करके और एरिथ्रोपोएटिन के माध्यम से एक प्रक्रिया होती है, एरिथ्रोपोएटिन प्रक्रिया के माध्यम से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन को उत्तेजित करना। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी को सक्रिय करना भी शामिल है किडनी के कार्यों में। अभी किडनी मतलब गुर्दे की संरचना और स्थान कैसा है? तो गुर्दे आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों और पसलियों के पिंजरा, पसलियां मतलब ये है ना छाती के जो हड्डियां होती है पसलियों के पिंजरे के नीचे स्थित होते हैं और निचले पसलियों द्वारा सुरक्षित होते हैं। आकार और माप, किडनी के आकार और माप में ये सेम के आकार मतलब किडनी जो है बीन्स के आकार के होते हैं और लगभग मुट्ठी के आकार के होते हैं ना, आपकी मुट्ठी के आकार के होते हैं किडनीज। दोस्तों गुर्दे के क्षति का कारण क्या है? गुर्दे की क्षति मुख्य रूप से मधुमेह मतलब डायबिटीज और उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर जैसे पुरानी बीमारियों के कारण होता है। जो गुर्दे की फिल्टरिंग संरचना जो कि क्या करते हैं? हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज क्या करते हैं? गुर्दे के फिल्टरिंग प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ संक्रमण मतलब एक तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो किडनी डैमेज होती है, फिल्ट्रेशन समस्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ ही साथ संक्रमण मतलब कई बार इन्फेक्शन दोस्तों कीटाणु की वजह से ये इन्फेक्शन भी किडनी को डैमेज करता है और कई बार हमारी ये रोग प्रतिकार क्षमता है ना, स्व प्रतिकार रक्षा है ना, वो मतलब हमारी इम्यूनिटी क्या करती है? किडनी को डैमेज करते हैं जिसको ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जैसे ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि हमारी इम्यूनिटी हमारे किडनी को डैमेज करती है, उसको ऑटो इम्यून किडनी डैमेज बोलते हैं या ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। और कई बार आनुवंशिक स्थितियां है ना माता पिता से भी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी, ये माता पिता से होने वाली किडनी की समस्या है। दोस्तों है ना, तो आनुवंशिक स्थितियां फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और संक्रमण इन्फेक्शन है, हमारी इम्यूनिटी हमारे किडनी को डैमेज करने की वजह से कारण होता है। ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस आनुवंशिक कारण होते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी भी कारण होते हैं। अन्य कारकों में कुछ दवाओं और साइड पेन किलर एनसेड्स मतलब कुछ दवाएं और कुछ पेन किलर भी लंबे समय तक उपयोग, पेन किलर का और दवाओं का, एलोपैथिक दवाओं का लंबे समय तक उपयोग भी किडनी को डैमेज करता है। अत्यधिक शराब का सेवन, धूम्रपान, मोटापा,
विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, ये सारे कारण है हमारे गुर्दे की क्षति के कारण है। गुर्दे मतलब किडनी के डैमेज के कारण है दोस्तों। और क्या कारण है काम जो जो सर्वसाधारण सामान्य कारण क्या है किडनी रोग के? तो क्रॉनिक किडनी से डिसीज मतलब समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो जाना, ओके, कमी आना, जो अक्सर उच्च रक्तचाप मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज किसको बोलते हैं? जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से धीरे 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 बीपी और शुगर की वजह से जो किडनी डैमेज होती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज उसको बोलते हैं। किडनी स्टोन है ना, जो किडनी स्टोन पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन होता है। किडनी संक्रमण पाइलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं, किडनी संक्रमण जैसे कि कीटाणु की वजह से किडनी पे असर होता है ना, हानिकारक कीटाणु के, और उसको पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी संक्रमण। किडनी सिस्ट है ना, तरल पदार्थ मतलब ऐसे थैलियां जो किडनी में बन जाती है जिसको सिस्ट कहते हैं। किडनी कैंसर है ना, तो ये भी है ना, तो क्रॉनिक किडनी रोग, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी स्टोन, किडनी संक्रमण, किडनी सिस्ट और किडनी कैंसर, ये सारे अलग अलग सर्वसामान्य जो किडनी के रोग हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ग्रैमुलर ग्रैमुलर और आनुवंशिक रोग, ग्रैमुलर नेफ्राइटिस मतलब, ग्रैमुलर मतलब दोस्तों पता है, ग्रैमुलर मतलब जो किडनी के फिल्टर होते हैं ना उसको ग्रैमुलर कहते हैं उसको, है ना, नेफ्रॉन्स भी कहते हैं कई बार। तो ग्रैमुलर मतलब गुर्दे के सूक्ष्म फिल्टर में सूजन, ग्रैमुलर नेफ्राइटिस मतलब गुर्दे के सूक्ष्म फिल्टरों में सूजन, उसको ग्रैमुलर नेफ्राइटिस कहते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी मतलब हमारे जो किडनी होती है ना, हमारे आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ए है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ए आईजीए जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो इम्यून सिस्टम है। इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून तत्व है, इम्यून तत्व रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व हमारे ही किडनी को डैमेज करता है, तो उसमें आईजीए की वजह से नेफ्रोपैथी उसको बोलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की वजह से होने वाले डैमेज। पॉलीसिस्टिक किडनी है ना, आनुवंशिक विकार जिसके जिसके कारण गुर्दे में सिस्ट विकसित होता है। तो ग्रैनुलर नेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी ये अलग अलग और भी अलग अलग किडनी के समस्याएं हैं। और भी किडनी के देखो रोगों में क्या क्या आता है, किडनी की बीमारियों में एलपोर्ट सिंड्रोम, गुर्दे और अन्य अंगों को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक विकार है एलपोर्ट सिंड्रोम। लूपस नेफ्राइटिस, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता जब किडनी को डैमेज करती है तो उसको लूपस नेफ्राइटिस भी कहते हैं। फाइब्री फाइब्री रोग गुर्दे सहित विभिन्न अंगों को प्रभावित करने वाला दुर्लभ आनुवंशिक विकार है फाइब्री रोग, और इस तरह से गुर्दे से संबंधित अन्य स्थितियों में तीव्र गुर्दे की चोट, एक्यूट किडनी इंजरी है ना, उसको भी कहते हैं तीव्र गुर्दे की चोट। मतलब चोट मतलब क्या है कि किसी कारण अंदर से ही किडनी डैमेज हो जाना, उसको चोट कहते हैं दोस्तों। और इस तरह से गुर्दे की कार्य क्षमता में अचानक कमी, ये एक्यूट किडनी इंजरी में बोलते हैं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो कि किडनी का एक बीमारी का प्रकार है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन की उपस्थिति से होने वाली एक स्थिति है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मधुमेही नेफ्रोपैथी मतलब अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल ग्लूकोज की वजह से होने वाली डायबिटीज वाली डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। मधुमेह नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटिक, लगातार लगातार उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण गुर्दे की क्षति। और इस तरह से दोस्तों है ना, हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग किडनी की बीमारियों के बारे में। अब हम देखेंगे कि लिथोरिच किडनी केयर में जो ये शुद्ध शिलाजित है, श्वेत पारपति है ना, मतलब 17 प्रकार के जड़ी बूटियों से लिथोरिच किडनी केयर बना है। 17 प्रकार के जड़ी बूटियों से लिथोरिच किडनी केयर बना है। तो शुद्ध शिलाजित, श्वेत पारपति, मूली की जड़, क्यूबेट ब्रूट, काला नमक, सज्जिकारा, पुनर्नवा, गोक्षरू, चारिला है ना, वरुण चाल, ऐसे 17 प्रकार के। और मैंने यहाँ पे सारे 17 प्रकार के जड़ी बूटियों को न देते हुए कुछ जड़ी बूटियों के साथ जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ पे दिया है, अगला सुनते हैं हम लोग। तो दोस्तों कि लिथोरिच किडनी केयर से जो किडनी केयर सिरप है ना, तो किडनी के स्वास्थ्य के लिए जो लिथोरिच किडनी केयर में जो शिलाजित है, शुद्ध शिलाजित, उसके फायदे क्या है? तो दोस्तों किडनी के लिथोरिच किडनी केयर में शुद्ध शिलाजित एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। दोस्तों शिलाजित में फल्विक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ना। शिलाजित किडनी की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला एक मुख्य कारण है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं है ना, ऑक्सीडेटिव तनाव जिसको होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव की वजह किसकी वजह से होता है? फ्री रेडिकल्स मतलब मुक्त कणों की वजह से होता है। ऐसे मुक्त कणों को मिटा के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके है ना, किडनी को ऑक्सीडेटिव तनाव ही एक मुख्य कारण है किडनी के समस्याओं का नुकसान का
तो उसको भी ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं शुद्ध शिलाजित। शुद्ध शिलाजित मूत्रवर्धक प्रभाव होता है शुद्ध शिलाजित में। पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार शिलाजित एक मूत्रवर्धक मतलब डायरेटिक के रूप में काम करता है। शिलाजित किडनी को शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों शिलाजित का कोशिकाएं सुरक्षा, जो किडनी की कोशिकाएं होती है ना, उनकी सुरक्षा भी करता है शिलाजित। अध्ययनों से पता चला है कि शुद्ध शिलाजित कोशिकाओं की बनावट और कार्यक्षमता को सुधार के कीमोथेरेपी दवाओं जैसे, है ना, कीमोथेरेपी दवाओं जैसे होने वाले नुकसान से किडनी के ऊतकों मतलब किडनी की जो मांसपेशी होती है उसको बचाने में मदद करता है, कोशिकाएं सुरक्षा करता है। दोस्तों पारंपरिक टॉनिक आयुर्वेद में शिलाजित का उपयोग पूरे मूत्र तंत्र मतलब यूरिनरी सिस्टम को सहारा देने और किडनी के स्वास्थ्य को किडनी के कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है। एक टॉनिक के रूप में काम करता है शुद्ध शिलाजित। तो ये हमारा शिलाजित था। उसके बाद लिथोरिच लिक्विड, किडनी केयर लिक्विड में है श्वेत परपटी। श्वेत परपटी एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जो अक्सर पतले, सफेद और पपड़ी जैसे पाउडर के रूप में मिलती है ना। ये पाउडर का तरीका है दोस्तों, पाउडर का जो है ना एक आकार है इसका कि अक्सर पतले, सफेद और पपड़ी जैसे पाउडर के रूप में मिलता है श्वेत परपटी। और श्वेत परपटी पोटेशियम नाइट्रेट और पोटैश एलम, है ना, और अमोनियम क्लोराइड जैसे तत्वों से बनी होती है श्वेत परपटी। श्वेत परपटी का व्यापक रूप से मूत्र संबंधी दोस्तों श्वेत परपटी का व्यापक रूप से मूत्र संबंधी समस्याओं के उपचार में उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेशाब में जलन, है ना, डिस्यूरिया जिसको बोलते हैं, पेशाब का कम या सफेद पेशाब, मूत्र मार्ग का संक्रमण यूटीआई, है ना, ऐसे तो पेशाब में जलन होना, पेशाब का कम आना या पेशाब सफेद रंग में आना या फिर पेशाब का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन। और इस तरह से, है ना, श्वेत परपटी एक मूत्रवर्धक मतलब पेशाब की समस्याओं को ठीक करते हुए मूत्र मार्गों को साफ करने, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब मूत्र मार्ग को साफ करने वाले यूरिनरी क्लींसर के रूप में कार्य करता है श्वेत परपटी। दोस्तों श्वेत परपटी के बाद आता है ना, मूली, रेडिश रूट, सफेद मूली होती है ना दोस्तों, जो बाजार में सब्जियों में हम खरीदते हैं, सफेद मूली। तो मूली की जड़ किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि लिथोरिच किडनी केयर सिरप में मूली के जड़ जो है इनमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है ना, और इसीलिए जिससे किडनी से जुड़ी डाइट के लिए उपयुक्त होता है मूली। मूली में पानी की अधिक मात्रा और मूत्रवर्धक गुण होने के कारण सफेद मूली किडनी और लीवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। और इसके अलावा मूली में मौजूद विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट किडनी के सूजन को कम करने में सहायक है। इसलिए दोस्तों लिथोरिच किडनी केयर में अगला है हमारा मूली के और भी फायदे। देखो मूली की जड़ में कम पोटेशियम वाला विकल्प क्या करता है ना, मूली की जड़ में कम पोटेशियम वाला विकल्प, है ना। तो डाविटा किडनी केयर का कहना है कि मूली एक बेहतरीन कम पोटेशियम कम फास्फोरस वाली सब्जी है, और मूली उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें किडनी की बीमारी और जिन्हें इन पोषक तत्वों का सेवन सीमित रखना है। जिन लोगों को पोटेशियम और क्या बोलते हैं उसको फास्फोरस को कम खाना है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया है मूली का विकल्प। मूली की जड़ें प्राकृतिक डिटॉक्सिफाई की तरह काम करती है। मूली की जड़ें किडनी की बीमारी से बचाव करती है। मूली की जड़ें पोषक तत्वों से भरपूर है। इस तरह से मूली के बारे में हम देख रहे हैं। अगला है हमारा क्यूबेब मूली, है ना, क्यूबेब की जड़, है ना, तो है ना, क्यूबेब की जड़ का किडनी के स्वास्थ्य के साथ एक जटिल संबंध है। पारंपरिक रूप से इस क्यूबेब की जड़ का उपयोग मूत्र संबंधी कुछ समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों तो क्यूबेब की जड़ सूजन विरोधी गुण का काम करती है। क्यूबेब की जड़ मूत्रवर्धक या अवरोध नाशक, अवरोध मतलब रुक के जो आती है कि पेशाब, है ना, अवरोध करता है मतलब ब्लॉकेज आता है कि ऐसे अवरोध नाशक है। अवरोध नाशक मतलब ब्लॉकेज को मिटाने वाला, और मूत्रवर्धक मतलब पेशाब की समस्याओं को ठीक करने वाला है कुबेब की जड़। कुबेब की जड़ कीटाणु नाशक, है ना। माना जाता है कि
क्यूबेब की जड़ के गुण मात्र मूत्र मार्ग के होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। क्यूबेब की जड़ किडनी रक्षक। अध्ययनों में कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि पाइपर क्यूबेबा एक अर्क के अर्क में किडनी रक्षक मतलब किडनी को बचाने वाले गुण होते हैं। अध्ययन में ये देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाले क्रॉनिक किडनी डिसीज के मामले में सीरम क्रिएटिन के स्तर को काफी कमी आई है क्यूबेब के जड़ के माध्यम से। अनुमानित ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना ईजीएफआर में सुधार हुआ है। इन प्रभाव का श्रेय इस एंटीऑक्सीडेंट के और सूजन विरोधी गुणों के लिए दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों जहाँ पे हम लोग है ना क्रॉनिक किडनी डिसीज की बात करते हैं, सीरम क्रिएटिन की बात करते हैं, ईजीएफआर मतलब किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, फिल्ट्रेशन की मात्रा होती है वो कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या करता है क्यूबेब का जो जड़ है वो है ना किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। जो लोगों का किडनी डैमेज है और यूरिन आउटपुट कम है उसको फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा के किडनी के सीरम क्रिएटिन को कम करते हुए पेशाब को बढ़ाता है ना ईजीएफआर को बढ़ा के क्यूबेब का जड़। तो इस तरह से दोस्तों क्यूबेब का जड़ के बाद आता है रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक। दोस्तों लिथोरिच किडनी केयर में किडनी के स्वास्थ्य के लिए रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक को रिफाइंड टैबलेट सॉल्ट का एक बेहतर विकल्प माना जाता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए, है ना। सेंधा नमक भले ही अच्छा है किडनी के लिए लेकिन उसकी भी मात्रा सीमित है, उसको भी लिमिटेशन है। इसीलिए क्योंकि इसमें सोडियम का स्तर कम होता है ना, सेंधा नमक में सोडियम का स्तर कम होता है। पोटेशियम मैग्नीशियम जैसे खनिजों का संतुलन अधिक बेहतर होता है सेंधा नमक की वजह से। सेंधा नमक खनिज रक्तचाप को सेंधा नमक में जो खनिज है ना रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करते हैं, है ना, जिससे किडनी को होने वाले नुकसान और पथरी की समस्याओं में बचाव से सहायता मिलती है सेंधा नमक मतलब रॉक सॉल्ट की वजह से। तो रॉक सॉल्ट दोस्तों सेंधा नमक सोडियम को बोझ कम करता है दोस्तों, क्योंकि सेंधा नमक में रिफाइंड नमक की तुलना में सोडियम कम होता है। इसीलिए सेंधा नमक हाई ब्लड प्रेशर के और शरीर में पानी के जमा फ्लूइड रिटेंशन के जोखिम को कम करने में मदद करता है दोस्तों। और दोनों किडनी पर बहुत ज्यादा है ना ये जो पानी का जो रिटेंशन है फ्लूइड रिटेंशन, पानी जम जाता है, यूरिन कम हो जाता है तो क्या होता है किडनी फिल्ट्रेशन कम हो जाता है तो यूरिन का बनना कम होता है। यूरिन का बनना मतलब वही पानी जमता रहता है, रिटेंशन फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं। तो दोनों किडनी पर जो दबाव पड़ता है उसको कम करता है दोस्तों, है ना। सेंधा नमक में संतुलित खनिज होते हैं। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे सूक्ष्म तत्व ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सेंधा नमक में से पथरी का जोखिम कम होता है। ज्यादा सोडियम लेने में पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे किडनी में पथरी हो सकती है दोस्तों। एक्शन ऑन सॉल्ट के अनुसार सेंधा नमक का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने से इसे नियंत्रित करने में किडनी स्टोन्स को नियंत्रित करने में मदद हो सकती है दोस्तों। अगला है लिथोरिच किडनी केयर में सज्जी खार या स्वर्जिक क्षार भी बोलते हैं उसको, एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक क्षारीय खनिज है जिसका उपयोग गुर्दे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सज्जी क्षार गुर्दे की पथरी को तोड़ने और घोलने में मदद करता है, साथ ही सूजन को भी कम करता है। सज्जी क्षार गुर्दे की देखभाल से जुड़ी आयुर्वेदिक नुस्खों में शामिल किया जाता है। सज्जी क्षार की उच्च क्षारीयता मूत्र प्रवाह को बेहतर बनाने और गुर्दे की नलियों से विषाक्त पदार्थ आम को बाहर निकालने में सहायक होता है सज्जी क्षार। दोस्तों सज्जी क्षार के बाद आता है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे इसके प्राकृतिक मूत्रवर्धक और सूजन विरोधी गुणों के कारण किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में माना जाता है। दोस्तों पुनर्नवा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने शरीर में पानी जमा होने एडिमा को है ना सूजन आ जाते हैं ना किडनी के लोगों में क्या होता है जब किडनी काम नहीं करती है तो पानी जो हम पीते हैं तो शरीर में जमा हो जाता है, उससे एडिमा मतलब सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी समस्याओं को है ना तो ये पुनर्नवा क्या करता है शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हुए शरीर में जमा पानी है ना शरीर में पानी जमा होने की वजह से जो सूजन आती है ऐसी समस्या को कम करता है पुनर्नवा मूत्र मार्ग के संक्रमण यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को है ना
मूत्र मार्ग का संक्रमण मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की नियंत्रित करने में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे किडनी की समस्याओं जैसे स्थितियों में किडनी के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है पुनर्नवा। और दोस्तों अगला है गोक्षुरु गोक्षुरा। गोक्षुरा एक शक्तिशाली प्राकृतिक मूत्रवर्धक और किडनी टॉनिक के रूप में काम करता है। गोक्षुरा मूत्र के प्रवाह को बढ़ाकर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन को बनने से रोकता है। गोक्षुरा किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गोक्षुरा एक आयुर्वेदिक रसायन के तौर पर है ना। गोक्षुरा मूत्र संबंधी संक्रमण को कम करता है, सूजन को शांत करता है, किडनी के सूजन को शांत करता है, मूत्र मार्ग को मजबूत बनाता है गोक्षुरा दोस्तों। और इस अगला है लिथोरिज किडनी केयर में छरीला। छरीला मतलब जिसको स्टोन फ्लावर भी कहते हैं, पत्थर का जो फूल होता है ना, पत्थर के ऊपर के फूल होते हैं उसको छरीला कहते हैं, जिसे स्टोन फ्लावर या पत्थर फूल या है ना प्रेमेलिया परलेटा भी कहा जाता है आयुर्वेद में, है ना। छरीला मतलब स्टोन फ्लावर पत्थर फूल आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला एक लाइकेन है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए एक संभावित लाभ प्रदान करता है। पत्थर फूल इसे मुख्य रूप से मूत्र प्रणाली से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता के लिए जाना जाता है। पत्थर फूल के लिए छरीला के लिए दोस्तों किडनी के स्वास्थ्य के लिए छरीला का मुख्य लाभ किडनी की पथरी निकालना, है ना। आयुर्वेद में छरीला को किडनी की पथरी रीनल कैल्कुलाई को निकालने में मदद करने इसकी क्षमता के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छरीला मतलब पत्थर फूल पथरी को तोड़ और उन्हें शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। दोस्तों छरीला है ना मूत्रवर्धक प्रभाव, है ना। तो एक मूत्रवर्धक जड़ी बूटी के रूप में छरीला मतलब पत्थर फूल मूत्र के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। मूत्र मार्ग में पथरी बनाने वाले खनिजों को जमाव को कम कर सकता है ना। छरीला मतलब पत्थर फूल यूटीआई का प्रबंधन मतलब जो मूत्र मार्ग है, यूटीआई मतलब मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे जीवाणुरोधी, है ना। छरीला मतलब पत्थर फूल के जीवाणुरोधी और सूजन विरोधी गुणों के कारण छरीला का उपयोग मूत्र मार्ग के संक्रमण यूटीआई को कम करने के लिए किया जाता है। और ये गुण डिस्यूरिया पेशाब करते समय होने वाले दर्द को, है ना, डिस्यूरिया मतलब पेशाब होने वाले पेशाब करते हुए जो दर्द होता है ना उसको डिस्यूरिया के इलाज में सहायक होता है। छरीला मतलब पत्थर फूल सूजन विरोधी गुण भी होता है पत्थर फूल में। और इस तरह से दोस्तों है ना अभी लिथोरिज किडनी केयर सिरप, है ना, हर्बल मूत्रवर्धक और क्षारीय किडनी केयर सिरप है। लिथोरिज किडनी केयर जड़ी बूटियों का एक विशेष मिश्रण है जो अपने एंटीलिथिएटिक मतलब पथरी को मिटाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। लिथोरिज किडनी केयर सिरप का विशेष पोषण संबंधी आयुर्वेदिक पूरक मददगार हो सकता है किडनी की सेहत में। लिथोरिज किडनी केयर सिरप पथरी जन्य पदार्थों को जमाव और संचय को रोकता है और मूत्र पथरी, है ना, यूरिनरी स्टोन के निर्माण को रोकता है। किडनी केयर लिथोरिज किडनी केयर सिरप दोस्तों। इस तरह से लिथोरिज किडनी केयर में लिथोट्रिप्टिक मतलब पथरी को मिटाने वाली क्रिया होती है। म्यूसिन को तेजी से टूटने में मदद करता है पथरी को मूत्र के साथ बाहर निकालने में मदद करता है लिथोरिज किडनी केयर मुख्य रूप से पथरी मूत्राशय के संक्रमण, मूत्राशय मतलब पेशाब की थैली के संक्रमण, पथरी और अन्य मूत्र मार्ग के संक्रमण के प्रबंधन में सहायक है। लिथोरिज किडनी केयर डिस्यूरिया मतलब मूत्र मार्ग में दर्द और मूत्र में रक्त, इसको डिस्यूरिया कहते हैं। तो क्रिस्टल यूरिया मतलब पथरी, यूरिन की पथरी, है ना, उसको सामान्य करता है, मूत्र मार्ग के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों लिथोरिज किडनी केयर अत्यधिक सूजन, किडनी की सूजन और किडनी के आंतरिक मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। गुर्दे की पथरी के कारण पेट और पीठ दर्द से राहत देता है लिथोरिज किडनी केयर। तो इस तरह से दोस्तों लिथोरिज किडनी केयर के बाद आता है हमारा, ये था लिथोरिज किडनी केयर। अभी आता है हमारा यूटीराइट। दोस्तों धन्वंतरी का यूटीराइट कैप्सूल एक आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूला है जिसे किडनी के स्वास्थ्य के लिए डिजाइन किया गया है ना। यूटीराइट में मुख्य रूप से गुलर नाम की जड़ी बूटी है, गुलर और पाषाण भेद, पुनर्नवा
है ना, ये सारे जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है यूटिराइड कैप्सूल में। और यूटिराइड कैप्सूल में मुख्य रूप से गुलर, पाषाण भेद, पुनर्नवा और किडनी को सहारा देने वाले अन्य जड़ी बूटियां शामिल है यूटिराइड में। इन जड़ी बूटियों का उपयोग मूत्र में जमा तलछट को साफ करने, किडनी की पथरी को बनने से रोकने और किडनी की पथरी को घुलने में मदद करके किडनी की सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग यूटिराइड के माध्यम से। कैप्सूल यूटिराइड की सामग्री में क्या क्या आता है? कैप्सूल यूटिराइड के यूटिराइड में गुलर नामक जड़ी बूटी है, पाषाण भेद नामक जड़ी बूटी है ना, जो किडनी की पथरी को तोड़ने के लिए जाना जाता है। पाषाण भेद, पुनर्नवा, पुनर्नवा जो जड़ी बूटी है एक मूत्रवर्धक मतलब डायरेटिक मतलब पेशाब की समस्याओं, है ना, तो एक मूत्रवर्धक है जो शरीर के दोस्तों जो पुनर्नवा एक मूत्रवर्धक जड़ी बूटी है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और किडनी के सूजन को कम करने में मदद करता है। और अन्य संभावित घटक जैसे गोखरू, है ना, यूटिराइड में गोखरू और वरुण छाल भी है दोस्तों। तो यूटिराइड, कैप्सूल यूटिराइड के फायदे क्या है? पथरी का प्रबंधन मतलब स्टोन मैनेजमेंट, किडनी की पथरी को तोड़ने और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है कैप्सूल यूटिराइड। कैप्सूल यूटिराइड किडनी की कार्य क्षमता, किडनी से शरीर विषाक्त पदार्थों को निकालने और निकालने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। और कैप्सूल यूटिराइड विषाक्त पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करता है दोस्तों। और सूजन की कमी, कैप्सूल यूटिराइड मूत्र मार्ग और किडनी के सूजन को ठीक करता है, करने में मदद करता है दोस्तों, है ना, यूटिराइड। तो उसके बाद है ना, तो ये था हमारा लिथोरिज का किडनी केयर सिरप। और फिर क्या बोलते हैं उसको कि हमारा कैप्सूल यूटिराइड, साथ ही साथ दोस्तों कैप्सूल लिम्योरेज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, नवचेतना कल्पम, है ना, ओरैक 99, ये प्रोडक्ट के बारे में भी, है ना, हम लोग बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिथोरिज लिक्विड, है ना, किडनी केयर लिक्विड और यूटिराइड के फायदे, और हम लोगों ने बहुत रिजल्ट भी लिया है इन प्रोडक्ट के माध्यम से। और किडनी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किडनी जो कि खाली फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती है, तो फिल्ट्रेशन मतलब हमारे शरीर में से जो पानी को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, हमारे रीनल हार्मोन, है ना, उसको तैयार करके, हार्मोन को तैयार करके बीपी को नॉर्मल करना, है ना, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस के बैलेंस करना, उसको नियमित करना, ये कितना सारा काम करते हैं किडनी। खून को छानती है, खून को छान के यूरिन को बाहर निकालने में मदद करती है। इतना ये सारा बहुत सारा किडनी स्टोन्स में, तो दोस्तों चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, है ना, जहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज्यादा प्रोटीन बह जाता है ना, वो प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी का सूजन नेफ्राइटिस हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी हो, ऐसे किसी भी स्थिति में भी जहाँ पे बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट भी उनके पास इलाज ना के बराबर है, वहाँ पे धन्वंतरी के इन प्रोडक्ट के माध्यम से इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, कैप्सूल यूटिराइड, लिथोरिच लिक्विड, ओके, ओरैक 99 और नवचेतना कल्पम, ये 5-6 प्रोडक्ट के माध्यम से कई सारे लोगों में सीरम क्रिएटिन को भी कम किया है। और कई लोगों को तो सीरम क्रिएटिन कम करते हुए, यूरिन आउटपुट बढ़ाते हुए सीरम क्रिएटिन को कम करते हुए डायलिसिस भी बंद हो गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे हाथ में इतना ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों कि जहाँ पे डायलिसिस लोगों का खत्म नहीं होता है, कभी बंद ही नहीं होता है, ऐसे जटिल कॉम्प्लिकेटेड डायलिसिस प्रक्रिया को बंद होने में मदद किया हम लोगों ने, लोगों में पूरी किडनी को सेहतमंद बनाने में, यूरिन आउटपुट बढ़ाने में, है ना। जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि सर क्या सीरम क्रिएटिन नॉर्मल हो सकता है, डायलिसिस बंद हो सकता है? तो ये जो सवाल है, ये बहुत जटिल सवाल है और ये हर किसी के इंडिविजुअल मतलब अपने सेहत के ऊपर है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि डायलिसिस बंद होगा, लेकिन सभी को होगा ये पक्का नहीं है। किसको होगा तो उनके सेहत के ऊपर है, तो उनका हेल्थ स्टेटस के ऊपर है। तो कई लोगों को टाइम लगता है, कई लोगों को जल्दी रिजल्ट आता है सीरम क्रिएटिन कम होते हुए यूरिन आउटपुट को बढ़ने के लिए। तो ये उनकी सेहत के ऊपर है, उनका कितना सीरियस है, उनकी समस्या, किडनी की समस्या कितनी सीरियस है, कितनी डैमेज हुई है, उसके ऊपर उनको रिजल्ट आना न आना। तो कई लोगों को रिजल्ट आता है, कई लोगों को नहीं आता है। 100% लोगों को
क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस बंद होगा क्या, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 70-80% लोगों को, है ना, हम लोग डायलिसिस कम करवा सकते हैं, उसमें रिजल्ट है। 20% लोगों को कई बार उनकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई होती है, इसीलिए उनकी किडनी रिपेयर नहीं होगी, और इसीलिए और कई लोगों की तो आदतें भी बदलती नहीं है, इसलिए भी किडनी रिपेयर नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हम लोग डायलिसिस को बंद करने में मदद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट या बड़े से बड़े यूरोलॉजिस्ट भी जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, किडनी रीजनरेशन। दोस्तों, हम लोग बात करें किडनी, देखो डायलिसिस क्यों बंद होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है किडनी को पुनर्निर्माण, किडनी का पुनर्निर्माण करते हैं, किडनी रीजनरेशन करते हैं। किडनी रीजनरेशन मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो सीरम क्रिएटिन कम हो जाएगा, सीरम क्रिएटिन कम हो जाएगा तो धीरे 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 सीरम क्रिएटिन कम हो जाएगा तो धीरे 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 डायलिसिस भी कम हो जाएगा। और ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ धनवंतरी के प्रोडक्ट ही लोग ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्यूरिच में ग्रोथ फैक्टर्स है, हमारे पास लिथोरिच और कैप्सूल यूटिराइट जैसे ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों, है ना। और इसीलिए, है ना, कि हम जो बात कर रहे हैं किडनी पुनर्निर्माण रीजनरेशन के बारे में, हम बात कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं डायलिसिस को बंद करने की बात, हम बात कर रहे हैं कि सीरम क्रिएटिन को कम करना, डायलिसिस को बंद करने की, किडनी रीजनरेशन की। ये हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इतना सारा रिजल्ट तो हम ले ही चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सारी जड़ी बूटियां और इम्यूनिटी में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है दोस्तों। और इस साइंटिफिक मतलब ये वैज्ञानिक जो जानकारी है कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम है पुनर्निर्माण, और ये पुनर्निर्माण किडनी को भी पुनर्निर्माण करता है दोस्तों, ग्रोथ फैक्टर्स। और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, हम लोग, है ना, मार्केट में लोगों को बहुत सारे फायदे दिला सकते हैं। तो ये था हमारा, है ना, लिथोरिच किडनी केयर सिरप और अपना कैप्सूल यूटिराइट के बारे में जानकारी। तो आपका कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय मनीष सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से हम सबको भी किडनी से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं उसके निदान के बारे में सर ने हम सबको मार्गदर्शन किया पूरे घटक वाइज, और वो घटक क्या काम करते हैं तो उनके मैं आदरणीय मनीष सर के लिए बहुत जोरदार ताली चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। थैंक यू। इस कड़ी में इन्हीं किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। डीडी साहू जी ने हैंड राइज किया हुआ है।